टोटल 29.4 के क्वेश्चंस करा दिए थे। पहला करा दिया था और दूसरा भी करा दिया था, तीसरा भी करा दिया था। 4 और 5 मैंने होमवर्क में दिए थे, है ना। तो उसमें से शायद 5 में प्रॉब्लम आ रही है, 4 तो शायद हो गया है। 5 एक बार बता देता हूँ, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव वाला है, तो एक बार देख लो। और जिसने इससे पहले का नहीं करा तो वो पहले की 3 वीडियोस देख लो। पहले की 3 वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल रखी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से होगी, NIUS की, तो वो आप देख लीजिए, उसमें आपका दिख जाएगा जो जो भी चीजें हैं, जो जो कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो करने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले वो 3 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। समझ गए? तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर आपका बनाना चाहिए। प्रूव करना है कि ये जो कर्व्स हैं आपके, दो इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू y स्क्वायर और xy इक्वल टू k दे रखा है आपका, वो आपका राइट एंगल पे कट कर रहा है अगर 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या क्या चीजें हैं, इक्वेशन तो पता है तुम्हें कि इक्वेशन क्या होती है हमारी, है ना। और स्लोप भी पता है। स्लोप क्या होता है आपका, dy बाय dx होता है स्लोप, है ना। ये आपका जो स्लोप है वो किसके लिए है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है m इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy बाय dx। तो ये दो स्लोप हैं, इन दोनों स्लोप पे काम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, है ना। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। बिठाने के लिए तो ठीक है भाई, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। एक्सरसाइज 29.4 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो देखो भी कैसे होगा। तो इसमें आपको पहले तो इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक कौन सी दे रखी है आपकी, xy इक्वल टू k दे रखी है आपको, ठीक है। ठीक, और फाइंड क्या करना है आपको इसमें, क्वेश्चन में तीनों चीज पता होनी चाहिए, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना और कैसे सॉल्व करना, तीन चीजें पता होनी चाहिए तो क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो भाई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 में डाल दो, मतलब x की वैल्यू डाल दो इसमें। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इनटू y इक्वल टू k, यानी कि y क्यूब इक्वल टू k, यानी कि y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ k। क्यूब रूट ऑफ k को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k की पावर 1/3। बोलो, लिख सकता हूँ ना, यहाँ से k की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस y की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इतना पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू कितना हो गया, y कितना है, k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, k की पावर 2/3 हो जाएगा। 1/3 into 2 कितना होता है, 2/3 होता है। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारी, है ना। तो यानी कि टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, जो का x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, तो दो कर्व्स आपके इंटरसेक्ट होंगे कौन से पॉइंट पे, एक तो k की पावर 2/3 पे और एक k की पावर 1/3 पे, ठीक है भाई। ठीक है, तो अब हमें निकालना है स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले इसका करते हैं। तो इक्वेशन है आपकी x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और y स्क्वायर का 2y dy बाय dx हो जाएगा। dy बाय dx हमें निकालना है, तो 2y को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1 अपॉन 2y इक्वल टू dy बाय dx आ गया।
बोलो आए नहीं यार, ठीक है। तो dy बाय dx यानी कि m m1 मान लेते हैं ऐसे, क्योंकि दो स्लोप आ गया ना अभी दूसरी इक्वेशन में, तो इसको m1 मान लो। वन m1 कितना आ गया 1.2 है, यानी कि y की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, k की पावर 1/3 रख दी, k की पावर 1/3, तो k की पावर 1/3 को चलो ऐसे रख दो, अभी m1 इतना आ गया हमारा, ठीक है, m1 कितना आ गया 2k की पावर 1/3, ये हो गया m1। अब m2 निकालते हैं, दूसरा स्लोप दूसरी इक्वेशन से आएगा, तो निकालो दूसरी इक्वेशन से दूसरा स्लोप। चलो भाई स्लोप निकालते हैं इसका, तो ये आपका x y इक्वल टू k, x y यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन प्लस y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन इक्वल टू k, हाँ 0, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 0 आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर तो x की और y दोनों की रखनी पड़ेगी, पहले मुझे dy बाय dx निकालना है, तो इसको हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, y को इधर ले जाएंगे तो ये x है, x को इधर ले जाओ तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस का y अपॉन x, और तो यानी कि dy बाय dx वैल्यू रख दो y की कितनी है भाई तुम्हारी, माइनस का k की पावर 1/3 और x की कितनी है k की पावर 2/3। भाई डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, बहुत ही मालूम है, ऐड डिवाइड में बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब अभी तक ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि डिवाइड में पावर माइनस होती है कि प्लस होती है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/k की पावर 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3 कितना हो गया, 1/3 ही हो गया, नीचे का दिख रहा है, हाँ? तो क्या dy बाय dx हमारे पास दो आ गए, ये उसको m2 बोल दो, क्या बोल देंगे m2 स्लोप, ठीक है भाई। अच्छा अब हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों स्लोप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द कर्व्स कट एट राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर प्रूफ करना है 8k² = 1, तो सीधा सीधा क्या है इसमें, देखो भाई यहां समझ लो, अब क्या करना है इसमें, दिख रहा है ऊपर का स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है, स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है आपका m1 m2 की वैल्यू इक्वल होती है किसके, -1 के, ये होता है स्लोप ऑफ लाइन, मतलब जहां पर तुम्हारा ये आता है ना कि भाई ये आपका कर्व किस पे, राइट एंगल पे कट कर रहा है, तो कट कौन सी, कट हमारा क्या करता है, लाइन ही तो करती है कोई कट, तो स्लोप ऑफ लाइन दोनों स्लोप निकाल दिया, तो स्लोप ऑफ लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपकी m1 m2 इक्वल टू माइनस का 1 होती है। m1 तुम्हारा कितना आया था, मतलब वैल्यू रख दो, m1 कितना आया था 1/2 k की पावर 1/3, और m2 कितना आया था माइनस का 1/2 k की पावर 1/3, दोनों ही 1/3 आई थी, ठीक है, हैं किसमें, अच्छा इसमें 2 नहीं है, ठीक है, अच्छा इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस पहले कैंसिल ही कर लो, है ना, अच्छा तो ये हो जाएगा आपका बेस से में पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 1/2 k की पावर कितना आ गया 2/3 इक्वल टू 1, ठीक है, इसको इधर पहुंचाओ तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 k की पावर 2/3, ठीक, अच्छा ठीक है, तो यानी कि 8 क्या आ रहा है ना हमारा, 8k² इक्वल टू 1, तो ऐसा करो दोनों साइड क्यूब से क्यूब रूट, मतलब क्यूबिंग कर दो दोनों साइड, क्यूबिंग क्यों कर रहा हूं, ताकि क्या हो इससे तुम्हारे कैंसिल हो जाए ना, ठीक है, इससे तुम्हारे कैंसिल हो जाए, तो 1 का क्यूब तो क्या होता है, इधर देखो 1 का क्यूब तो क्या होता है 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और यहाँ क्या आ जाएगा इनटू 3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना आ गया 8k² इक्वल टू 1, और ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये करना है, ठीक है,
यहाँ पे स्टेप समझ लो, यहाँ पे क्या करा है, देखो यहाँ पे 2k की पावर 2/3 आ रहा था हमारा। तो जब 2/3 आ रहा था यहाँ पे फंस जा रहे थे, क्योंकि भाई हमें प्रूव करना है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, k की पावर 2/3 आ रही है। ठीक है, तो जैसे हमें स्क्वायर रूट हटाना पड़ता था, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते थे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते थे। वैसे यहाँ पे भाई क्यूब रूट हटाना है तुम्हें, तो क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूबिंग कर दो। तो दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और k की पावर 2/3 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, k का स्क्वायर। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था क्वेश्चन में। आया समझ में? चलो कॉपी कर लो एक बार। तो 29.5 को शुरू करने से पहले इसमें सिर्फ एक ही थ्योरम है, रोल्स थ्योरम। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लो, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक ही क्वेश्चन है, उसके भी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो f कोई भी एक रियल फंक्शन होगा जो आपका किसी क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन किया जाएगा, मतलब इंटरवल दिया जाएंगे, जैसे कि a से लेके b तक इंटरवल होगा आपका, है ना। और उसमें क्या क्या करना होगा, देखो f हमारा कंटीन्यूअस होगा इन द क्लोज्ड इंटरवल, f हमारा कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल a से लेके b। जब आपके क्लोज इंटरवल होंगे तो f आपका कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल को हम ये बिग ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। फिर दूसरा है f इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, f आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, मतलब जब आपके इंटरवल ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में दिए होंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल है, तो उसके लिए जो f आपका होगा वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड क्या है कि fa आपका fb के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये सब तीनों कंडीशन होती हैं तो क्या होता है कि देन देयर एटलीस्ट वन पॉइंट c, तो कम से कम एक पॉइंट c होता है ओपन इंटरवल में, इसमें ओपन इंटरवल में, सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, जिसमें क्या होगा कि जो आपका f डैश c का मतलब है कि जो आपका c आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसको 0 के इक्वल कर देना है, फिर वहां से आपको c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि जो c की वैल्यू आई है वो आपका इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सब करना है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन समझाता हूं, उसको जरा ध्यान से देखना, उसके मतलब सारे पार्ट ही एक जैसे ही होंगे, अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे पार्ट कर लोगे। तो देखो पहला क्वेश्चन इसका, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दे रखा है तुम्हें, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। फंक्शन दे रखा है x³ माइनस 5x² 3 प्लस का 2x, और x का जो इंटरवल दे रखा है वो आपको दे रखा है 0 से 3 दे रखा है। तो देखो भाई बिग ब्रैकेट में है, दैट मींस ये कैसा इंटरवल है आपका, क्लोज्ड इंटरवल है, समझे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं आपको। तो पहले तो बताओ ये कैसा आपका पॉलिनोमियल है नहीं है, बताओ, पहले देखना पड़ेगा ये आपका कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, चलो f x, दूसरा स्टेप क्या है कि fx आपका डिफरेंशिएबल होगा किसमें, fx आपका डिफरेंशिएबल होगा कौन से इंटरवल में, बोलो, ओपन इंटरवल में, क्लोज नहीं, क्लोज में तो क्या होता है, डिफरेंशिएबल थोड़ी होता है, कंटीन्यूअस होता है, ओपन इंटरवल में कैसा होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो पहले अब देखो एक तो हमारा 0 दे रखा है और एक 3 दे रखा है, तो सबसे पहले f0 निकालो जरा इसका, देखते हैं f0 और f3 हमारे इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो है तीसरा स्टेप, मतलब जो भी आपके इंटरवल दिए होते हैं fa और fb, तो पहले a कितना दे रखा है 0, तो f0 निकालो, पूरी इक्वेशन में 0 रख दो, तो 0/3 माइनस 5 into 0 प्लस 2 into 0, यानी कितना आ गया, ये 0 ही आ गया। फिर f3 निकालो जरा, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 into 3 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 into 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 27 अपॉन 3 माइनस 5 into 9 अपॉन 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 3 9 जो 27, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15 ही होता है, यानी कि 15 माइनस 15 कितना आ गया,
0 आ गया। दैट मींस आपका f0 जो है वो किसके इक्वल आ गया भाई, f3 के इक्वल आ गया। मतलब रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, ठीक है। रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या निकालना होता है, सी निकालना है ना। तो सी निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है ना, एफ डैश सी निकालना पड़ता है। तो एफ डैश का मतलब इसका पहले क्या करना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कर ले डिफरेंशिएशन इसका, अरे बोलो। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² 3 डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो आ गया होगा डिफरेंशिएशन। ये नहीं आया, आया नहीं आया। 5x² का क्या होगा, 10x/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया भाई, x² माइनस 10x/3 प्लस का 2, ठीक है। ठीक, अब f डैश c को, जो लास्ट स्टेप था तुम्हारा, लास्ट जब रोल्स थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाती है तो लास्ट आपको एक कंडीशन रखनी पड़ती है ना, f डैश c इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि जहां जहां तुम्हारा ये x आया है वहां वहां क्या रख दो, c रख दो, और उसको किसके इक्वल रख दो, वहां से c की वैल्यू निकाल दो, सिंपल। फिर वहां से देखते हैं भी आगे क्या होता है। तो रखो पहले, तो हो जाएगा cx², जहां जहां x है वहां रख रहा हूं, डिफरेंशिएशन में जो आएगा तुम्हारा 10c/3 प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसको जरा सॉल्व करो। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 3, ये आ जाएगा 3c² माइनस का 10c प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये 3 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो कितना बैठ जाएगा यहाँ पे, 0 ही बैठ जाएगा। यहाँ आ जाओ, तो ये कितना बन गया हमारा, 3c² माइनस का 10c प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ऐसे दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई होके 18 आए और प्लस होके 10 आए, ऐसे दो नंबर है तुम्हारे पास मौजूद है, मल्टीप्लाई होके 18 आए और प्लस होके 10 आए, है सभी नंबर। दौड़ा लो अपने दिमाग के घोड़े, जो मल्टीप्लाई होके 18 आए और प्लस होके 10 आए। 6 और 3, 6 प्लस 3 तो 9 होगा, नहीं है ऐसा कोई। सो जब ऐसा नहीं होता तो एक फॉर्मूला लाना पड़ता है, कौन सा, 3 2 4 है, ठीक है। x मतलब x नहीं हुआ है, c इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये होता है फॉर्मूला। अगर नहीं आते नंबर तो ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो सीधा चार है कहते हैं इसे। तो भाई ये जो तुम्हारा होता है, ये वाली वैल्यू ये होगी तुम्हारी क्या, a, ये होगी क्या b, और ये लास्ट का जो कांस्टेंट होता है वो c होती है। लगाओ जरा इसमें, तो माइनस का b यानी कि माइनस का 10 प्लस माइनस का अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 10 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 6 अपॉन 2 यानी कि 2 इंटू 3। बोलो, माइनस माइनस का प्लस 10 प्लस माइनस का अंडर रूट 100, 4 3 जा 12 और 12 6 जा है 72। 100 में से 72 माइनस करो, 28 को रूट से बाहर निकाला तो कितना बचेगा, कर लो यहाँ पे 28 के प्राइम फैक्टर करो जरा, तो 2 रूट 7 आ गया। क्या आ गया, 2 रूट 7 अपॉन 6। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारा 2, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस माइनस का रूट 7 अपॉन 6, 2 3 जा 6। तो c की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, एक तो देखो, एक तो 5 प्लस रूट 7 अपॉन 3 आ गई, और ये कितनी आ गई 5 माइनस रूट 7 अपॉन 3, दो वैल्यूज आ गई ना। ये दोनों ही वैल्यूज आपके इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी, ये दोनों ही वैल्यूज आपकी इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी। दैट मींस
हो गई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई पूरी, सी की वैल्यू भी आ गई बस। तो ये पूरा ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से पहला स्टेप बाय स्टेप समझो भाई। ये चेक करो पॉलिनोमियल है या नहीं है, फिर ये लाइन में लिखने भाई ये तुम्हारा ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। फिर जो तुम्हें इंटरवल दिए हैं, एक बार 0 रखो एक बार 3 रखो, दोनों देखो दोनों तुम्हारे इक्वल आ रहे हैं या भाई दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद क्या करना है, f डैश c निकालना है। तो f डैश c निकालने के लिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा f डैश x का। कर दिया डिफरेंशिएशन, वो तो कर लोगे नॉर्मल सी बात है डिफरेंशिएशन तो। उसके बाद क्या करना है तुम्हें भाई, जहां जहां x है वहां c रख दो, क्योंकि f डैश c निकालना है। तो जहां जहां x है वहां c रख दो, उसको 0 के इक्वल कर दो। जब 0 के इक्वल कर दोगे तो वहां से c की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। बस सिंपल क्वेश्चन है, 4 स्टेप करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो भाई कर लो कॉपी से। तो 29.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख लो, एक ही क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट खुद करोगे तुम लोग। थर्ड पार्ट देखो, ट्रिग्नोमेट्री वाला है इसलिए करा रहा हूं। क्या है भाई थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है, वही सेम चीज करनी है जो अभी फर्स्ट पार्ट में करा था हमने। रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है और सी की वैल्यू निकालनी है। क्या हो गया सर, एक जो ब्रैकेट के बाहर e की पावर x बार आया था वो लिखना ही भूल गए। कोई बात नहीं, इस गलतियों से इंसान सीखता है, कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हो गई सर। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गलतियां करते रहो, बोर्ड वाला फिर गलतियों से ही 0 मार्क्स देगा। फिर वो भी गलती करेगा और कहीं उसे 6 नंबर देने होंगे तो वो एक ही नंबर देगा, ठीक है। तो गलतियां कम होनी चाहिए और सीखना ज्यादा, सीखो ज्यादा। हाँ भाई देखो, तो तुम्हें ये फंक्शन दे रखा है sin x plus cos x minus 1 on 0 से लेके पाई बाय 2। तो वही चीजें लिखनी है भाई। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में कैसा होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। तो सीधा वैल्यू पे आते हैं, ठीक है। वही चीजें करनी जो हमने फर्स्ट पार्ट में करी थी, वही चीजें लिखनी है तुम्हें कि fx अब आपका डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, है ना, ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ये सब लिख लेना। अब देखो, तो पहले यहां पर क्या रखो, 0 रख दो। तो sin 0 प्लस cos 0 माइनस 1। sin 0 कितना होता है भाई, 0 होता है। cos 0 कितना होता है, अच्छा माइनस 1 भी है क्या आगे, वन माइनस 1 कितना आगे, तो ये तो 0 आ रहा था तुम्हारा, माइनस 1 कैसे आ रहा था है। फिर पाई बाय 2 रखो जरा, 0 जरूर आ रहा, माइनस 1 आ रहा है तुम्हारा। हाँ तो sin पाई बाय 2 कितना होता है, 1। cos पाई बाय 2 0 होता है, माइनस 1 कितना आ गया, ये भी 0। दैट मींस f0 इक्वल आ गया f पाई बाय 2 के। तो रोल्स थ्योरम यहां पे क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठीक है भाई। रोल्स थ्योरम क्या हो गया यहां पे, वेरीफाई। अच्छा किताबें रख दी, बहुत बढ़िया, वाह। मतलब मान लिया कि अब चलो छुट्टी होने वाली है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, सीधा f डैश c निकालना है तुम्हें। f डैश c को 0 के इक्वल रखना है। तो f डैश c को निकालने से पहले इसका पहले डिफरेंशिएशन कर लो। f डैश x कितना है, इसका डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का माइनस का sin x, और माइनस 1 का 0, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, डिफरेंशिएशन आ गया इसका। अब यहाँ पे रखना है f डैश c। तो जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन आया है वहां पर x की जगह क्या रख दो, c रख दो, और इसको किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। तो ये आ गया आपका cos c माइनस sin c इक्वल टू 0, यानी कि cos c इक्वल टू sin c। इसको इधर बचा दो, cos c को इधर ले जाओ, तो यहां 1 बचेगा भाई। cos c को इधर ले गए, cos into 1 है, मतलब ये cos into 1 ही तो होगा। तो 1 यहां पे बचा, cos c को इधर ले गए, sin ओवर cos tan c। tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45। दैट मींस पाई बाय 4 पे tan की वैल्यू पाई बाय 4 पे 1 होती है आपकी। tan से आ गया, tan से tan कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई भाई, पाई बाय 4 बस।
तो 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में आती है आपकी पाई बाय 4। भाई पाई बाय 4 है 45, 0 पाई बाय 2 होता है 90, तो 45 0 और 90 के बीच में आ गया। हो गया लोग, क्या था इस क्वेश्चन में। ऐसे फोर्थ पार्ट भी करना है, ठीक है। तो भाई 29.5 तक हो गया पूरा, 29.1 2 3 4 तक मैंने वीडियो डाल दी है, वो देख लेना। जिसको ना समझ में आए इस ये वाला पार्ट आज वाली वीडियो, तो उससे पहले वाली वीडियो देखो, ठीक है। प्लेलिस्ट में डाल दी, प्लेलिस्ट का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव NIOS करके आ जाएगा, तो उसमें देख लेना। बाकी ये कॉपी कर लो।